आज के वीडियो में आप कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। वीडियो में मैंने ऐसे बहुत से टिप्स दिए हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी कुर्ती को एक परफेक्ट फिटिंग दे सकते हैं। सैंगी फैशन ब्यूटी कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखें। सबसे पहले हम मेजरमेंट लेना सीखेंगे। वर्टिकल यानी लंबाई वाले मेजरमेंट लेने के लिए इंची टेप को बिल्कुल गले के पास रखें और यहीं पर इंची टेप को रखते हुए अपनी वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ और फुल लेंथ लें। मैंने इस वर्टिकल बॉडी मेजरमेंट से शर्ट को बनाया है। लेंथ 34 इंच, वेस्ट लेंथ 44.4 इंच, एपेक्स पॉइंट ऑफ चेस्ट 10.4 इंच, स्लिट जहां से हमने ओपन करनी है वो है 21 इंच। आप यहाँ पर इस बात का ध्यान करें कि इंची टेप में 1 इंच के बीच में 8 पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हमारा जो मिड पॉइंट है वो 0.4 इंच होता है। इसलिए आप आधा इंच के पॉइंट को 0.5 ना लिखकर 0.4 इंच ही लिखें। शोल्डर विड्थ को पीछे की तरफ से लेते हैं। पिक्चर में जो आपको शोल्डर विड्थ दिखाई दे रही है वो 14.4 इंच है। ये कुर्ती मैंने अपनी बेटी की बनाई है जिसकी शोल्डर विड्थ मैंने 13.4 इंच ली है। अपर चेस्ट 34 इंच, फुल चेस्ट 34.4 इंच, वेस्ट राउंड 28.4 इंच, हिप राउंड है 38 इंच, आर्म होल 17.4 इंच। आगे का गला हमने 7 इंच रखा है, पीछे का गला भी 7 इंच है। बाजू की लंबाई 15 इंच, बाजू का नीचे का जो बॉटम है वो 12 इंच है। अपर आर्म हमारी 12.4 इंच है। मैं इस कपड़े पर शर्ट बनाने जा रही हूँ। हमारे इस कपड़े पर लेंथ वाली साइड पर बॉर्डर लगा हुआ है, तो पहले हम आधा इंच का मार्जिन रखकर बॉर्डर को कट कर लेंगे। यदि आप कॉटन की कपड़े पर शर्ट बना रहे हैं तो कपड़े को सिलाई करने से पहले उसको जरूर धो लें, ताकि जितना कपड़ा हमारा श्रिंक होना है वो पहले ही हो जाए। सही फिटिंग के लिए जो कपड़े की चौड़ाई वाली साइड से उसका कान निकालना जरूरी है, यानी कि उसको सीधा करना जरूरी है। इसके लिए आप उसको कैंची से ना कट करके उसको एक साइड पर कट लगाएं और उसको फाड़ दें, और तब तक फाड़ें जब तक आपका एक एंड से दूसरी एंड तक बिल्कुल कपड़ा ना निकल जाए। अब कपड़े पर आयरन करने से पहले इस तरह से विड्थ वाली साइड से दोनों साइड से पकड़कर कपड़े को अच्छे से स्ट्रेच कर लें। स्प्रे बोतल से पानी स्प्रे कर आप कपड़े को बिल्कुल बढ़िया सा आयरन करें कि कपड़े पर एक भी बल नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, आप बॉर्डर को हमने वॉश नहीं किया था तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा इतना कपड़ा श्रिंक हो गया है। ये कपड़े पर पैटर्न बनाने से पहले मैंने इसके ऊपर इस तरह से पिंटेक्स डाले हैं। ये पिंटेक्स मैंने किस तरह से डाले हैं इसका वीडियो अलग से अपलोड किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम कपड़े की उल्टी साइड पर किनारे पर इंची टेप रखते हुए सेंटर लाइन का निशान लगाएंगे। इस सेंटर लाइन का निशान आप बहुत अच्छे से लगाएं। यहाँ पर मैं 12 इंच पर सेंटर लाइन का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने कुर्ती का जो बॉटम है वो 20 इंच रखा है। 20 इंच में हमने 2-2 इंच दोनों साइड से मार्जिन के लिए प्लस किया तो हुआ 24 इंच। 24 इंच का आधा हुआ 12 इंच, इसलिए हमने 12 इंच पर सेंटर लाइन का निशान लगाया है। बॉटम राउंड को हिप राउंड के मेजरमेंट के हिसाब से रखते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले रही हूँ कि किस तरह से आपको अपनी सेंटर लाइन मेजर करनी है। मान लीजिए आपका हिप राउंड 43 इंच है। 43 इंच हिप राउंड में हमने 2 इंच लूजिंग का डाला तो हुआ 45 का आधा हुआ 22.4 इंच। आप जो कुर्ती का बॉटम है वो 23-24 इंच अपनी फिटिंग के हिसाब से रखेंगे। मान लीजिए हमने बॉटम 24 इंच रखना है तो 24 इंच में हम 2-2 इंच दोनों साइड से प्लस करेंगे फोल्ड करने के लिए, तो हमारा हुआ 28 इंच। तो 28 इंच का आधा हुआ 14 इंच। तो आप 14 इंच पर अपना सेंटर लाइन का निशान लगाएंगे। ये जो हमने सेंटर लाइन के निशान लगाए थे उनको स्केल से आपस में मिला लें और उस लाइन से पकड़ते हुए कपड़े को फोल्ड कर लें।
और ये हमारा इधर की साइड से ये आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला है। इधर से हमारा ये फोल्ड वाला हिस्सा है कपड़े का और दूसरी साइड खुले वाला हिस्सा है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप किसी ऐसे कपड़े का सूट बना रहे हैं जिसके की जो डिजाइन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरह से फोल्ड करने पर आपका जो एक पल्ले का जो डिजाइन है वो नीचे की साइड उल्टा हो जाएगा। तो उस केस में आपको इस तरह से इधर की साइड से नीचे से कट करके उस पल्ले को पलटाना पड़ेगा। फिर आपके आगे का और पीछे का पल्ला एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये हमने सूट पर इस तरह 4 इंच के करीब का बॉर्डर लगाना है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली लेंथ का निशान लगाएंगे। कुर्ती की तैयार लेंथ हमें 34 इंच चाहिए। इसमें हमारा 4 इंच का बॉर्डर लगेगा, इसलिए 34 इंच में हम 4 इंच बॉर्डर का कम कर देंगे, हमारा आएगा 30 इंच। 30 इंच में हम 0.4 इंच ऐड करेंगे नीचे बॉर्डर को जोड़ने के लिए और 0.4 इंच हम जोड़ेंगे ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए। तो आया हमारा 31 इंच। हम शर्ट के ऊपर 31 इंच की लेंथ का निशान लगाएंगे। यदि आपको शर्ट के ऊपर बॉर्डर नहीं लगाना और आपको प्लेन फोल्ड करना है, उस केस में आप 0.4 इंच नीचे ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए और 2 इंच नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए रखेंगे। तो आपको जितनी भी शर्ट की लेंथ रखनी है उसमें आप 2.4 इंच ऐड कर दें। अब मैं यहाँ पर जो अभी मैंने 31 इंच की लंबाई कैलकुलेट की थी उसका निशान लगा रही हूँ। अब इस लाइन के ऊपर हम अपनी शोल्डर विड्थ लेंगे। यहाँ पर मैं 13 इंच तैयार शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। जो शोल्डर की चौड़ाई है वो हम गले की लेंथ के हिसाब से रखते हैं। इस कुर्ती में मैंने आगे का गला 7 इंच, पीछे का गला 7 इंच रखा है और जो गले की ब्रॉडनेस है वो 5 इंच रखनी है, इसलिए मैंने 13 इंच शोल्डर बनाना है। तो 13 इंच का आधा हुआ 6.4 इंच और 0.4 इंच उसमें मैंने ऐड किया है सिलाई के मार्जिन के लिए। इस तरह से हमारा जो शोल्डर है वो कपड़े के ऊपर 7 इंच आएगा। यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाया था, वहाँ पर इंची टेप रखते हुए हम नीचे 7.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा रहे हैं। 30 चेस्ट साइज के लिए 7 इंच पर, 32 एंड 34 चेस्ट साइज के लिए 7.4 इंच पर, 36 एंड 38 चेस्ट साइज के लिए 8 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएं। अब शोल्डर लाइन पर इंची टेप रखते हुए हमने जो वर्टिकल वाले मेजरमेंट लिए थे उन पर 0.4 इंच ऐड कर उनका निशान हम लगा लेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले शोल्डर लाइन खींची थी, उस शोल्डर लाइन से नीचे 7.4 इंच पर हमने चेस्ट लाइन खींची है। शोल्डर लाइन से नीचे 11 इंच पर हमने चेस्ट एपेक्स पॉइंट की लाइन, 15 इंच पर वेस्ट लाइन और 21.4 इंच पर हमने स्लिट ओपनिंग की लाइन खींची है। अब हम बॉडी के राउंड मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। ये मैं चेस्ट लाइन के ऊपर 9 इंच का और जो हमारी एपेक्स चेस्ट राउंड है उस लाइन के ऊपर मैं 9.2 इंच का निशान लगा रही हूँ। जो हमारा हाफ चेस्ट राउंड था उसका मेजरमेंट 34 इंच था। 34 इंच में 2 इंच मैंने लूजिंग का डाला तो आया 36 इंच। 36 इंच का आधा हुआ 18 इंच और 18 का आधा हुआ 9 इंच, इसलिए मैंने हाफ चेस्ट राउंड पर 9 इंच का निशान लगाया है। हाफ चेस्ट राउंड पर 2 इंच से ज़्यादा लूजिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो फुल चेस्ट राउंड था वो 34.4 इंच था। इसमें मैंने 2.4 इंच लूजिंग के लिए डाला तो हमारा हुआ 37 इंच। 37 का हाफ किया 18.5 इंच। 18.5 इंच का हाफ हुआ 9.2 इंच। आप चाहें तो इसमें 3 इंच की लूजिंग भी डाल सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें,
आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेस्ट लाइन के ऊपर मैं 7.6 इंच का निशान लगा रही हूँ। वेस्ट राउंड हमारा 28.4 इंच था, उसमें हमने 2 इंच लूजिंग डाली तो हमारा हुआ 30.4 इंच। 30.4 इंच का आधा हुआ 15.2 इंच। 15.2 इंच का आधा हुआ 7.6 इंच। वैसे तो वेस्ट लाइन पर 2 इंच की लूजिंग सफिशिएंट है, लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत लूज में पहनना है तो आप 2.4 इंच की लूजिंग भी डाल सकते हैं। जहां से हमने स्लिट ओपन करनी है उस लाइन पर मैं 9.4 इंच का निशान लगा रही हूँ। हमारा हिप राउंड 38 इंच था तो इसमें मैंने कोई भी लूजिंग नहीं डाली। यदि आपका हिप राउंड 40 इंच से अबव है तो उसमें आप 2 इंच या 3 इंच की लूजिंग अपने कंफर्ट के हिसाब से जरूर डालें। बॉटम राउंड पर मैं 10 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब शोल्डर लाइन पर कपड़े की फोल्ड वाली साइड से हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। मैंने गले की चौड़ाई 5 इंच के करीब रखनी है तो मैं 2.6 इंच पर इसका निशान लगा रही हूँ। गले की चौड़ाई हमारे कितना हम पीछे का गला रख रहे हैं, कितना आगे का गला रख रहे हैं, कितना हम शोल्डर ले रहे हैं, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप बताएं तो मैं इसका अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब ये जो हमारी आर्म होल की लाइन थी जो कि हमने शोल्डर के 7 पॉइंट से नीचे वर्टिकल खींची थी, उस लाइन पर 0.6 इंच का निशान नीचे हम लगाएंगे। अब ये वो जो नेक ब्रॉडनेस का 2.6 का पॉइंट और ये जो 0.6 का पॉइंट, इनको आपस में स्केल से मिला देंगे। ये हमारा शोल्डर स्लोप है। अब हमने ये जो चेस्ट लाइन पर 9 इंच का निशान लगाया था, इस निशान से हम 1 इंच अंदर को मार्क लगाएंगे। ये हम आर्म होल की गोलाई बनाने के लिए मार्क लगा रहे हैं। अब ये जो 0.6 वाला पॉइंट है और नीचे ये जो चेस्ट लाइन वाला पॉइंट है, इन पॉइंट पर इंची टेप को रखते हुए इस तरह से हम उसको मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने कर्व देना है। अब हमने जो फ्रंट शोल्डर अक्रॉस लिया था वो 11 इंच था। 11 इंच में हम 0.4 ईज का डालेंगे और 0.4 हम डालेंगे सिलाई के मार्जिन का, तो हमारा हुआ 12 इंच। 12 इंच का आधा हुआ 6 इंच। तो हम कपड़े की फोल्ड वाली साइड पर इंची टेप रखते हुए 6 इंच का निशान लगाएंगे। ये हम जो मिड पॉइंट बनाया था आर्म होल पर उससे पीछे लेंगे। उस पॉइंट से होते हुए हम आगे के पल्ले का आर्म होल की गोलाई ड्रॉ करें। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व को यूज करके अपना आर्म होल की गोलाई ड्रॉ कर सकते हैं या आप फ्री हैंड भी पॉइंट्स को मिलाते हुए आर्म होल कर्व को बना सकते हैं। अब आगे के पल्ले के आर्म होल के लिए शोल्डर स्लोप को पीछे 6 इंच वाले पॉइंट से मिलाएं और फिर नीचे की साइड राउंड कर्व दे दें। इंची टेप से आगे का आर्म होल को और पीछे के आर्म होल को नाप लें और उसका टोटल कर लें। यदि उसका टोटल आपके रिक्वायर्ड आर्म होल से ज़्यादा आ रहा है तो 7.5 की लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लें और अगर कम आ रहा है तो 7.5 वाले मेजरमेंट को थोड़ा सा नीचे कर लें। अब पहले चेस्ट वाले पॉइंट्स को वेस्ट वाले पॉइंट से इस तरह से हिप कर्व से मिला दें। फिर हिप कर्व को घुमाते हुए वेस्ट वाले पॉइंट को हिप पॉइंट से मिला दें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछें। और बॉटम वाले पॉइंट को हिप पॉइंट से स्केल से मिला दें। यहाँ पर कोई भी गुलाई देने की ज़रूरत नहीं है, इस स्लिट को बिल्कुल सीधा आपको ड्रॉ करना है। अभी हमने जो हिप कर्व से फिटिंग वाली लाइन खींची है उस लाइन के आगे हम 1 इंच सिलाई के मार्जिन की लाइन लगाएंगे। इस लाइन से ही हम कैंची से कपड़े को कट करेंगे। अब कैंची से जो हमने शोल्डर स्लोप लगाया था वहां से कट करेंगे और पहले हम आगे का आर्म होल कट करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर लाइक का बटन दबा दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अब ये जो हमने चेस्ट लाइंस, वेस्ट लाइन, हिप लाइन जितने भी हमने
वर्टिकल लाइंस खींची थी उनको इस तरह से पकड़कर वहाँ पे नोचिंग कर लें। ये नोचिंग आप ज़रूर अच्छे से करें क्योंकि सिलाई करते वक्त इन नोचिंग पॉइंट्स को मिलाते हुए हम सिलाई करते हैं। शोल्डर स्लोप के मिड पॉइंट पर भी नोचिंग कर लें और ये गले के जो मिड पॉइंट है उस पर भी हल्का सा कट लगा लें। और ये मैं आगे का गला और पीछे का गला दोनों पल्लों को पकड़कर 7 इंच पर गोल गला कट कर रही हूँ। अब नीचे से कट करके दोनों पल्लों को अलग कर लें। अब पीछे के पल्ले को अलग कर लें और आगे के पल्ले का आर्म होल कट कर लें। आप चाहें तो इस पर F लिखकर निशानी लगा सकते हैं। अब हम बाजू को कट करेंगे। अगर आपकी बाजू की चौड़ाई कम है और आपको कपड़े में जॉइंट लगाना पड़ रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कपड़े की दोनों साइड पर जॉइंट लगाएं। जैसे ये हमारा कपड़ा है, इसके दोनों साइड पर जॉइंट लगाया है, क्योंकि अगर आप एक साइड पर ही जोड़ लगाएंगे तो जोड़ जो है वो बाजू के ऊपर आ जाएगा। दोनों साइड जोड़ लगाने से वो नीचे की साइड आ जाता है और दिखाई नहीं देगा। अब बाजू को फोल्ड करके कितनी चौड़ाई रखनी है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने आर्म होल 7.5 रखा था तो हम बाजू की चौड़ाई 8 इंच प्लस कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। तो ये मैंने बाजू की चौड़ाई 9 इंच रखी है, तो आप 9.5 इंच तक भी रख सकते हैं। कम से कम 9 इंच तो होनी ही चाहिए। कुर्ती की कटिंग करते वक्त आपने जितना भी आर्म होल की लेंथ ली थी 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच, बाजू की कटिंग करते वक्त उसमें आप 0.4 इंच ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपकी जो है वो तैयार बाजू की सिलाई लगेगी। उसके बाद आप 1 इंच, 1.5 इंच जितना भी रखना चाहे वो सिलाई के मार्जिन के लिए रख सकते हैं। अब ये नीचे बाजू का बॉटम को फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का निशान लगा लें और सीधी लाइन खींच दें। अब इस 1.5 इंच की लाइन पर इंची टेप रखते हुए आपको जितनी भी बाजू की लंबाई रखनी है उसका निशान लगा लें। मेरे को 15 इंच बाजू की लंबाई चाहिए तो मैं 15 इंच पर निशान लगा लूँगी। यहाँ से आप नीचे 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये सभी बाजू पर आपको 3.5 इंच पर निशान लगाना है। कोई बहुत ही ज़्यादा मोटी बाजू है तो ही आप 4 इंच का निशान लगाएंगे, नहीं तो 3.5 इंच का निशान ही आप लगाएंगे। अब कपड़े की फोल्ड वाली साइड पर इंची टेप रखते हुए हम यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने कुर्ती पर आर्म होल 7.5 इंच लिया था। और इसी निशान से हम आगे के और पीछे के बाजू की गोलाई को देंगे और नीचे की गोलाई हम आधा इंच डाउन में दे देंगे। अब नीचे से मुझे बाजू की गोलाई 12 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए। अब आप ऊपर आर्म होल के इस पॉइंट को नीचे 6 इंच वाले पॉइंट से मिला दें। इस लाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बाजू की फिटिंग है। और इसके बाद हमने जो 1 इंच आगे कटिंग वाला मार्जिन रखा था उन पॉइंट्स को भी आपस में मिला दे। वहां से हम कैंची से कट करेंगे। पहले हम ऊपर वाली गोलाई को कट करेंगे। ये कुर्ती के बैक पल्ले पर जुड़ेगी। अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछें। अब बाजू के इस तरह से दोनों सेंटर को पकड़कर कट कर दें। अब आगे की कटिंग के लिए बाजू को इस तरह से खोल लें और जो सेंटर हमारे जो कट लगाया था उन कट को आपस में मिला लें। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बाजू यदि दोनों साइड, यहाँ पे मेरी उल्टी साइड बाहर की साइड आ रही है और सीधी साइड अंदर की साइड है। यदि आपने बाजू गलत तरीके से रख दी तो एक बाजू आपकी उल्टी कट जाएगी। इसलिए बाजू को रखते वक्त बिल्कुल ध्यान से रखें। और फिर हम इस तरह से दोनों पल्लों को पकड़कर आगे की कटिंग कर देंगे। अब आगे वाली साइड पर हम यहाँ पर हल्का सा कट लगा देंगे। इससे हमें ये निशानी रहेगी कि ये वाली हमारे आगे वाले हिस्से की बाजू है। और ये जहाँ से हमें फोल्ड करना है वहाँ पे भी पकड़कर हम हल्का सा कट लगा देंगे। इससे हमें बाजू को सिलाई करने में इजी रहेगा।
सूट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप खुद से एक शर्ट को कट कर पाएंगे। इसकी स्टिचिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने जो नेक लाइन बनाई है उसके साथ में मैंने पिनटेक्स डाले हुए हैं और नेक लाइन पे जो पाइपिंग लगाई है उसकी कोई भी सिलाई आपको गले के ऊपर से नज़र नहीं आएगी। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी बहुत सारी इजी वीडियो हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ संगीता डेजी। कीप वॉचिंग।